बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी वर्क वीज़ा के बारे में भी बात होगी, फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में भी बात होगी, विज़िट वीज़ा के बारे में भी बात होगी। तो स्टेप वाइज चलते हैं। और सबसे पहले जो आजकल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो फैमिली विज़िट वीज़ा जो है एक्सटेंशन रुकी हुई है, नहीं हो रही लोगों की, एक उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सऊदी में जो लोग आज़ाद वीज़े पे आए हुए हैं, यहाँ पे लोगों का क्या कारोबार है कि लोग 3 महीने का आज़ाद वीज़ा लेकर आ जाते हैं। जस्ट पासपोर्ट पे जो 3 महीने मिलते हैं, कोई इकामा के लिए अप्लाई नहीं करते, जस्ट पासपोर्ट के 3 महीने का आज़ाद वीज़े पे आ जाते हैं। इकामा मुत्तक कहते हैं जिसे, और उस पे वो यहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं दूसरे कफील के पास। अभी जो टेम्प्रेरी वाला सिस्टम है, जो 3 महीने वाला सिस्टम है, वो बंद हो गया है। उसका इकामा नंबर इशू नहीं हो रहा। ठीक है, इशू क्यों नहीं हो रहा, वजह उसके पीछे क्या है? देखो, इस तरह के सऊदी गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ डिजिटलाइज़ कर रहा है। ऐसी नहीं है कि सऊदी गवर्नमेंट को किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा, हर चीज़ का उसको पता है। आपके एक मोमेंट का, आप एक हरकत का उसको सारा पता है। तो लोगों ने ये एक कारोबार बनाया हुआ था यहाँ पे 3 महीने के जो, क्योंकि वो सस्ता पड़ते हैं, वो आपको 5-6 हज़ार में, 4 हज़ार में वीज़ा मिल जाता है। सऊदी का आज़ाद जो 3 महीने का वीज़ा होता है, जस्ट इकामा का जो 3 महीने का टाइम होता है, उस पर जो आपको इकामा नंबर इशू हो जाता है, बाद में वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर रहे थे लोग इधर आके, और फिर इधर चुप जाते हैं, भाग जाते हैं। और इनके पीछे बहुत जो ज़्यादा स्टेटस हरूप के लगे हुए हैं, इस जैसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब मिल नहीं जाती 3 महीने में। और वो फिर क्या करते हैं, वो फिर छुपी छुपाई घूमते फिरते हैं, क्योंकि जब आप नई जगह पे ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके इकामे पे दोबारा से तकरीबन 8-10 हज़ार रियाल लगते हैं, जो कि इतना अमाउंट इनके पास होता नहीं है 3 महीने में। तो सऊदी के सिस्टम में ये शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं हरूप के, या जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क हैं, या एब्सकॉन्डिंग जो हैं, वो इसीलिए हैं कि क्योंकि ऐसे लोग आ जाते हैं सऊदी में, इस ज़रिए से आ जाते हैं कि वो उनके पास आगे कोई प्लान नहीं होता, जस्ट वो 3 महीने का जो वीज़ा होता है वही पे वो जो है आ जाते हैं, और आगे से वो फिर भाग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सऊदी के हालात भी दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आपकी अगर वीज़ा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपके वीज़े के साथ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास वैलिड इकामा नहीं है, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल के लिए जो जवाज़ात से हैं वो ये चीज़ बंद कर दी गई हैं, जिसका सिर्फ इनिशियल जिसकी फ़र्स्ट एंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया है, और वो सिर्फ 3 महीने के लिए जो पासपोर्ट का एक इकामा मुत्तक एक नंबर आता था, उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसको वो नंबर इशू नहीं हो रहा है। जब तक वो पूरा इंश्योरेंस और पूरा तकरीबन 1 साल के इकामे के लिए अप्लाई ना करें, तब तक उसको ये जो इकामा मुत्तक था, जो 3 महीने पासपोर्ट पे जो इकामा मिलता था, वो बंद कर दिया गया है। दूसरी जो बात है, इकामा रिन्यूअल के बारे में बात करेंगे कि अक्सर ऐसा होता था 2024 से पहले कि इकामा रिन्यूअल जब बंदा सऊदी के अंदर होता था, प्रेजेंट होता था, तो वो इकामा रिन्यू होता था। उसके बावजूद जैसे वो बाहर एग्जिट चला जाता था, शायद चाहे वो छुट्टी पे चला जाए या कोई इमरजेंसी लीव पे चला जाए, लेकिन उसका जो इकामा था वो रिन्यू नहीं होता था, वर्क परमिट रिन्यू नहीं होती थी। आजकल क्या है, जवाज़ात की तरफ से तकरीबन 2024 के आदाद शुमार के बाद तकरीबन 2024 और 25 में जो तब्दीली आई है, इसमें ये भी एक बड़ी तब्दीली है कि आपका जो इकामा स्टेटस है वो सऊदी से ही, आप अगर पाकिस्तान इंडिया में भी बैठे हैं तो आपका जो इकामा है वो रिन्यू हो जाता है। और लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं, कुछ उसके लिए लवाजमात हैं। वो ये है कि आपके जो कंपनी का जो मुदीर होता है, जिसके नाम पे कंपनी होती है, वो सऊदी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो हो सकता है। तीसरी जो बड़ी चेंज है कि आपकी अगर फ़ाइनल एग्ज़िट कफ़ील लगा रहा है, तो आपके इकामा की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? आपका इकामा मिनिमम 30 दिन तक वैलिड होना चाहिए, तब कफ़ील जो है या कंपनी आपके पीछे फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है। अगर आपकी इकामा जो है स्टेटस उसमें तकरीबन 45 दिन है या 60 दिन है, तो आपके पास मैक्सिमम जो ग्रेस पीरियड होता है वो 60 दिन तक होता है। अगर आपका इकामा फॉर एग्जांपल 5 महीने तक वैलिड है, लेकिन आपको मिलेगा वही 2 महीने का ग्रेस पीरियड। 2 महीने के अंदर अंदर आप तो या तो आपने ले लेना है ट्रांसफ़र, और या आपने फ़ाइनल एग्ज़िट चले जाना है। मैं आपके साथ एक और वीडियो में पूरा एक केस शेयर करने वाला हूँ, हमारे एक दोस्त के साथ हुआ है ये केस, और इससे बचिए। और तफसील के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी किस तरह आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। जितने भी नए हज़रात आ रहे हैं सऊदी में, उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है वो वीडियो। तो आज की वीडियो में यही 3 टॉपिक हमने कवर कर दिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।